जोहार एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कसस ऑन द व्लॉग। और मॉर्निंग के हो रहे हैं 5:45। मैं 5 o'clock उठ गई थी। आज अनी निकल गए सहारनपुर के लिए और उसके बाद अब मुझे नींद ही नहीं आ रही है। बहुत देर सोचा सो जाऊँ बट पता नहीं नींद ही नहीं आई मुझे। सो मैंने सोचा चलो ब्लॉगिंग कर लेते हैं। तो अब मैं देखती हूँ क्या करती हूँ क्या नहीं हूँ। अभी बाहर बहुत अंधेरा भी हो रखा है, ऐसे मॉर्निंग हुई नहीं है। चलिए मैं आपको बाहर का वेदर दिखाती हूँ। गाइस, बाहर अभी 6 o'clock भी नहीं हुए। आजकल ऐसे अंधेरा सा ही रहता है। तो जैसे जैसे ठंड पड़ेगी वैसे वैसे 6 o'clock भी अंधेरा ही रहेगा। सो फिर से गुड मॉर्निंग गाइस। मॉर्निंग के हो रहे हैं 6:20 और मैं यहाँ अपनी कॉफ़ी इंजॉय कर रही हूँ क्योंकि आई नीड दिस रियली। सोचा था बहुत सो जाऊंगी। कल भी इतना घूमी थकी थी, मुझे लगा था बहुत देर तक सोऊंगी बट सोई नहीं। पता नहीं नींद क्यों नहीं आई मुझे। सो चलो कॉफ़ी पी लेते हैं, देन उसके बाद घर का काम करूँगी, डस्टिंग वगैरह कर लूँगी। सब मिलते हैं। तो इवनिंग के अब हो रहे हैं 4 o'clock। जैसे कि मैंने आपको पहले के व्लॉग में बताया था कि हमें किसी के गृह प्रवेश के फंक्शन पे जाना है नोएडा, तो उसी के लिए मैं तैयार हो रही हूँ। और ये है मेरी साड़ी और ये है मेरा पूरा लुक। बट मैं थोड़ी सी कंफ्यूज हो रही हूँ कि मैं जूड़ा बनाऊं कि बाल अपने बांधूं। तो बाद में फिर मैंने सोचा कि जूड़ा तो हर बार ही अब बना रही हूँ, सो आज थोड़ा एक साइड बालों को ट्विस्ट कर लिया और ऐसे बाल मैंने ऊपर रख लिया। और वो हैवी वाला जो मेरा आप वो पर्ल्स वाला देख रहे थे वो मैंने उतार दिया क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा हैवी लग रहा था। तो यही है आज का मेरा लुक। जल्दी से मुझे कमेंट करके बताना मैं कैसी लग रही हूँ, अच्छी लग रही हूँ या बहुत अच्छी लग रही हूँ। सो गाइज, हम लोग रेडी हो चुके हैं। हम जा रहे हैं किसी के फंक्शन, गृह प्रवेश के फंक्शन पर। सो नीचे हमारा वेट कर रहे हैं। हम मेरे बड़े बेटे की ट्यूशन मैम के साथ जा रहे हैं। सो मिलते हैं आगे, उनसे मैं आपको इंट्रोड्यूस भी कराऊंगी। सो स्टे ट्यून्ड। और ये हमारी बेटे की टीचर है, हम इन्हीं के साथ जा रहे हैं। हेलो मैम। Hello, how are you? से समथिंग। I'm fine. सो इन्हीं के साथ हमें जाना है। सो स्टे ट्यून, मिलते हैं फिर। राधे राधे आंटी जी, राधे राधे अंकल जी। और ये मेरे ट्यूशन मैम के पेरेंट्स हैं, इनके साथ ये भी हमारे साथ जा रहे हैं। एक्चुअली हम इनके साथ जा रहे हैं। सो फाइनली हम जाने के लिए रेडी हो गए हैं। और इनके साथ जाने का एक रीज़न ये भी था, ये 8 सीटेड कार थी और खाली जा रही थी। और वैसे भी हमारी सोसाइटी से काफ़ी सारी फैमिली है जो उस गृह प्रवेश की पूजा में जा रही हैं। और हम लोग जो निकल रहे हैं, जहाँ वो लोकेशन है वो 30 मिनट्स का रास्ता बता रहा है, बट हम 1 आवर मान के चल रहे हैं क्योंकि अंकल आंटी को भी एक जगह पे ड्रॉप करना है। अंकल आंटी हमारे साथ नहीं जा रहे हैं, सो उनको एक रिलेटिव के यहाँ ड्रॉप करेंगे और देन उसके बाद हम अपने डेस्टिनेशन जहाँ हमें जाना है हम वहाँ पहुँचेंगे। और ये वो हाईवे है जब मैंने अपनी सीपी वाले ब्लॉग में आपको बताया था कि ये 4 हाईवे है। और अगर आप एक भी गलत हाईवे पकड़ लोगे तो आप सीधा ताजमहल, मेरठ, सहारनपुर पहुंच जाओगे। सो ये वही वे है। अगर आप बिल्कुल सामने लिखा हुआ होता है, अगर आप वो डायरेक्शन पढ़ पढ़ के जाओगे तो आप सही डेस्टिनेशन पे पहुंचोगे। और टाइम उस टाइम कुछ हो रहा था 6:15। और ये देखिए वेदर आजकल दिल्ली का थोड़ा सा चेंज हो गया है, तो 6:30 होते होते तो पूरी रात होने लग जाती है। तो अभी भी ऐसी 6:15 कुछ हो रहा था और दिन ढलना शुरू हो रहा था अब। और वैसे भी दिल्ली में जैसे सर्दी आएगी दिन बड़े हो जाएंगे और रात छोटी हो जाएगी। और ये एक ब्रिज है जिसे पार्थला ब्रिज बोलते हैं। ये अभी ही इसी ईयर जुलाई में कुछ ओपन हुआ है। और ये नोएडा से ग्रेटर नोएडा जाने वालों के लिए बहुत ही ईजी रास्ता है क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है। तो ट्रैफिक को कम करने के लिए ये एक पार्थला ब्रिज बनाया गया है। और ये देखिए ये है नोएडा। नोएडा में आते ही आपको इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स वगैरह दिखेंगी, बिल्कुल मतलब 25th फ्लोर की, 30 फ्लोर की। गौर सिटी जिसे बोलते हैं, गौर्स के ही यहाँ पे अपार्टमेंट्स और मॉल वगैरह काफ़ी कुछ है यहाँ पे। सो नोएडा आने के बाद भी आपको यहाँ पे कुछ अलग ही वाइब्स मिलेगी, मतलब आपको अलग ही पता चल जाएगा कि हाँ ये नोएडा है। और ये देखिए हम पहुँच गए हैं। और ये एक कॉम्प्लेक्स था जहाँ पे मैं मैम के साथ बात कर रही थी कि मतलब अंदर जा रहे हैं तो हमें ऐसा लगा कि हम मॉल में जा रहे हैं, बट ये एक्चुअली मॉल नहीं था, ये
छोटा सा एक कॉम्प्लेक्स था, सो वहाँ से अंदर की साइड हमें जाना था। तो और वैसे भी नोएडा में आजकल जितने भी फ्लैट्स और रेसिडेंस या विला वगैरह बन रहे हैं, आजकल सब कुछ अंदर ही अवेलेबल है। मतलब आप पिज़्ज़ा हट ले लो, जिम ले लो, किटी पार्टी करने के लिए अगर आपको कुछ हॉल चाहिए तो वो सब आपको अंदर ही मिलेगा। मतलब आपको बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं है। बस यही है कि आजकल नोएडा के फ्लैट्स में यही एक फैसिलिटी हो गई है। और जब हम अंदर गए फ्लैट्स देखे तो मतलब हमें अलग ही वाइब्स आ गई। मतलब हमें ऐसा लगा ही नहीं कि हम किसी अपार्टमेंट के अंदर घुसे। मतलब यहाँ का जो फ्लैट के स्ट्रक्चर थे कुछ अलग ही लग रहे थे और हाई रेज भी नहीं थे, क्योंकि ज़्यादातर हमने नोएडा के जो फ्लैट्स देखे थे बहुत हाई रेज के देखे। मतलब 25th फ्लोर के, 30th फ्लोर के, मतलब इतने हाई देखे हैं हमने। बट ये सिर्फ 4th फ्लोर तक का था और देखने में ये ना कॉटेज गेस्ट हाउस जैसा लग रहा था। तो ऐसा लग रहा था कि जैसे हम वेकेशन पे आए हुए हैं और यहाँ पे हमें एक कॉटेज या गेस्ट हाउस बुक करना है, तो वो इस तरह से लग रहा था। और जहाँ आप ये येलो कलर का टेंट देख रहे हो वहीं पे हमें जाना था। ये देखिए एंट्रेंस इतना अच्छा बना हुआ था, वेलकम लिखा हुआ था फ्लावर्स से। और ये मेन डोर नहीं है, उस टावर का ये एंट्रेंस है। अंदर जाके आपको फ्लैट का मेन डोर दिखेगा, क्योंकि फर्स्ट मुझे भी गलत फहमी हो गई थी कि हाँ ये है। बाद में मुझे पता चला कि नहीं, ये उस टावर का एंट्रेंस है, वो मेन डोर नहीं है। और जैसे ही हम अंदर गए, सत्यनारायण की पूजा चल रही थी, क्योंकि 4 बजे से स्टार्ट हो रखा था और हम 6:30 पहुँचे थे। हम वैसे ही लेट हो चुके थे। सो काफ़ी टाइम होने के बाद सत्यनारायण की पूजा ख़त्म हुई और उसके बाद भगवान की आरती वगैरह भी करनी थी और थोड़ा सा भगवान के सामने बस थोड़ा सा नाचना भी था, डांस वगैरह करना था। तो मुझे भी थोड़ा सा किया गया कि चलो आप भी डांस करो। और ये जो स्काई ब्लू साड़ी पहना हुआ है जिन्होंने, इन्हीं का ही घर है, इन्हीं के गृह प्रवेश की पूजा के लिए हम सारे आए हैं। और ये हमारे अपार्टमेंट में ही रहती हैं, जो कि अभी हमें कुछ टाइम बाद हमें छोड़ के चली जाएंगी, यहाँ शिफ्ट हो जाएंगी। और मतलब इनसे हमें बहुत ज़्यादा अटैचमेंट थी। अब वो छोड़ के शिफ्ट हो जाएंगे यहाँ पे, तो हमें वो भी बहुत ही मतलब फील हो रहा था कि बस आप और कुछ दिन और देन आप हमें छोड़ के चले जाओगे। सो ये भी मतलब हमें बहुत ज़्यादा फील हो रहा था। सो इसलिए हमने किया था कि नहीं, अगर इनवाइट किया है तो हम सब ज़रूर जाएंगे। और ये भी हमारी सोसाइटी की ही हैं, हमारे नेबर ही हैं। सो इन्होंने उन दीदी के लिए एक गाना डेडिकेट किया था जो कि बहुत ही अच्छा था और सबको अच्छा भी लगा। तो सब कुछ ना कुछ उनके लिए कुछ ना कुछ डेडिकेट कर रहे थे। ये जैसे इनके लिए सॉन्ग कर रही थी, बाकी ने भी कुछ बोला, किसी ने गिफ्ट्स उस हिसाब से मतलब किया कि हमें आगे जाके ये याद रखे। और ये जो आप मेरे पीछे जितनी भी लेडीज़ को देख रहे हैं, ये हम सारे सेम सोसाइटी से ही आए हुए हैं। इसलिए हमने प्लान किया कि चलो जब हम इतनी सारी फैमिली जा रहे हैं तो एक दूसरे के साथ ही चलते हैं। सो उसके बाद सत्यनारायण पूजा संपन्न हुई, आरती का टाइम हुआ। आरती वगैरह होने के बाद देन सबको डिनर के लिए इन्वाइट किया गया। सो डिनर में भी था ये आज का सैलड, पिकल, दही भल्ले, उसके साथ खट्टी मीठी चटनी और ये मटर राइस, मखनी। देन उसके साथ ये कोफ्ते थे जो कि बहुत ही टेस्टी थे। देन उसके बाद नान था, मिस्सी रोटी थी और उसके साथ ये शाही पनीर, मिक्स वेजिटेबल और मीठे में ये दाल का हलवा था। और बच्चों के लिए आइसक्रीम भी थी, बड़ों के लिए कॉफ़ी वगैरह भी था। ये मैं आपको पॉइंट कर रही थी, एक ग्राउंड फ्लोर था और इस ग्राउंड फ्लोर के फ्लैट की एक अच्छी बात ये थी कि मतलब 3 साइड ओपन था और 3 साइड मिनी गार्डन मिला हुआ था। कि मतलब आप चाहो तो आप आर्टिफिशियल गार्डन भी बना सकते हो और आप चाहो तो रियल गार्डन भी बना सकते हो। सो लेट्स सी दी कौन सा गार्डन बनाती है, आर्टिफिशियल बनाती है कि रियल गार्डन बनाती हैं। और ये जो मैं आपको पॉइंट कर रही हूँ, हम यहीं से एंट्री करके आए थे, जो कि हमें स्टार्टिंग में ये लगा कि हम मॉल में अंदर जा रहे हैं क्या, लेकिन बाद में हमें पता चला कि नहीं, ये एक कॉम्प्लेक्स था, यहाँ से क्रॉस करके हमें अंदर ये सोसाइटी बनी हुई है। देन उसके बाद हमने डिनर किया और ये मेरे बेटे की प्लेट बनाई थी जिसमें मैंने नान दिया है और पनीर है, मखनी है, कोफ्ते हैं और साथ में ये हलवा है। सो पहले मैंने अपने कुन्नू को डिनर अच्छे से करा
करा दिया ताकि मैं फ्री होके खा सकूं। बच्चों को डिनर कराने के बाद देन मैंने भी अच्छे से पेट पूजा कर लिया और लास्ट मैंने फिनिश किया अपना डिनर ये मीठे के साथ, ये दाल का हलवा। हलवा मुझे हर तरीके का पसंद है, बेसन का भी, सूजी का भी, बेसन जैसा भी हो, मुझे हलवा बहुत पसंद है। देन जाने से पहले दी को हम बाय बोल के जा रहे, पर दी ने हमें जाने से पहले ये सबको ये रिटर्न गिफ्ट दिया जिसकी ज़रूरत ही नहीं थी। बस हमें तो ये चाहिए था कि बस दी हमारे साथ कनेक्ट रहना। देन उसके बाद हमने अपना रिटर्न गिफ्ट लिया और हम सब निकलने के लिए रेडी हो गए क्योंकि नेक्स्ट डे ऑफिस होता है, स्कूल होता है। मेरे बच्चों का तो चलो स्कूल ऑफ था तो मुझे एक ये था कि हाँ चलो रिलैक्स हूँ मैं। देन उसके बाद हम डिसाइड कर रहे थे कि कौन किसकी कार में जाएगा क्योंकि इवनिंग में मैं अपने बड़े बेटे की टीचर्स के कार में आए थे और अब हम किसी और की कार में जाएंगे और मेरा बड़ा बेटा अपने फ्रेंड के पेरेंट्स के साथ जाएगा। और यहाँ मेरा कुन्नू थोड़ा सा सैड हो रहा है क्योंकि मैंने उसे अपने भैया के साथ जाने नहीं दिया तो इसलिए वो सैड है। वो चाहता था कि वो अपने भैया के साथ जाए बट मैंने मना कर दिया कि नहीं आप मेरे साथ ही जाओगे। और ये देखिए हम एग्जिट हो रहे हैं और आप कह सकते हो ये अपार्टमेंट है, मतलब कि लग ही नहीं रहा, ऐसा लग रहा है जैसे हम किसी मॉल से शॉपिंग वगैरह करने के बाद अब बस पार्किंग एरिया से एग्जिट हो रहे हैं बस। तो इसलिए हमें इवनिंग में थोड़ा सा ऐसा हो गया कि अरे ये अपार्टमेंट है, हमें लगा कि ये मॉल है और हम किसी से मतलब एड्रेस पूछ रहे हैं कि ये वाला अपार्टमेंट कहाँ है। बाद में वो हमें गार्ड बोलता है कि नहीं यही वो अपार्टमेंट है, यहाँ से अंदर जाना है। सो मतलब हमें ऐसा हो गया। सो देन उसके बाद हम लोगों ने एक दूसरे की कार में एडजस्ट किया और देन उसके बाद हम निकल गए घर के लिए। और ये देखिए ये है नोएडा के हाई रेज फ्लैट्स और नोएडा, ग्रेटर नोएडा आप कहीं भी चले जाओ आपको ऐसे हाई रेज फ्लैट्स ही मिलेंगे 25th फ्लोर और 30 फ्लोर के। तो ये मेरे लिए फर्स्ट टाइम था कि मैं ऐसे 4th फ्लोर तक के फ्लैट्स वगैरह देख रही थी जो अलग ही था। सो गाइस हम घर पहुंच गए हैं और पता है मुझे आधे रास्ते पे पता चला जब मैं जा रही थी तो मैंने ये साड़ी देखो उल्टी पहनी हुई है, ये इसका प्रिंट देखो उल्टे में ये ऐसा है और सीधी करके इसका प्रिंट कुछ ऐसा है। गॉड, अब मुझे पता इसलिए नहीं चला क्योंकि मैंने इसमें फॉल नहीं लगवाया है। और यार अगर कोई मुझे नोटिस कर लेता ना कि मैं उल्टी साड़ी पहन के गई हूँ, मेरा तो मतलब कि गजब बेइज्जती हो जाती। कराना पड़ेगा, फॉल सब में चढ़ाना पड़ेगा। सो आज का मेरा व्लॉग यही था। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और मेरा व्लॉग अगर आपको पसंद आया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें। सो मिलते हैं एक और न्यू व्लॉग के साथ। सो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जोहार।